हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वर्ण प्रधान और मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आप सब लोग जानते हो कुछ घंटे बाद नया साल आने वाला है और आपने बहुत कुछ सोचा होगा इस नए साल में हम ये करेंगे वो करेंगे। ओके, आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, 2021 के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2022 मेरा फोकस रहेगा। क्या आपने सोचा है कि आप जो अगला साल है उसको कैसे आप स्पेंड करोगे, क्या करोगे? तो मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने लिए तैयार किया है मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ओके, सबसे पहले ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे कीमती चीज़ आपके पास क्या है तो आप क्या कहोगे? ठीक है, आप पैसा कह सकते हो या आप गोल्ड कह सकते हो या आप मकान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जो आपको कीमती लगे। पर मेरे अनुसार जो सबसे कीमती चीज़ हमारे पास है वो है समय, वो है टाइम। ठीक है, जो सबके पास बराबर है, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं। ठीक है, तो समय बहुत ही कीमती एसेट है, उसको हम कैसे स्पेंड करेंगे? ठीक है, जो मनुष्य समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई सिंपल काम करने वाला हो, कोई लेबरर क्यों ना हो, जो आदमी समय का सही उपयोग करता है वही आदमी, ओनली दैट पर्सन क्या होता है, सफल होता है। तो ज़रूरी है कि टाइम को मैनेज कैसे करें उसके तरफ आप ध्यान दें। तो नया जो साल आने वाला है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आप टाइम, अपना जो क्वालिटी टाइम है उसको आप कहाँ लगा रहे हो। आप काम पे लगा रहे हो, स्टडी पे लगा रहे हो, किस चीज़ पे लगा रहे हो? अगर कहीं गलत जगह आप टाइम को स्पेंड कर रहे हो तो उसको आपने रोकना है और इस नए साल में आपने जो आपका टाइम है, जो सबसे कीमती है, सबसे कीमती एसेट है, उसको सही जगह लगाना है। टाइम मैनेजमेंट, तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। उसके बाद में मैं कहता हूं, और हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं कि और हम किसके लिए टाइम दें। ठीक है, और हम क्या करें। जो दूसरे नंबर पे है जो आप इस नए साल में कर सकते हो, हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जगह लिखा हुआ है हेल्थ इज़ वेल्थ, और आपको ही पता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक मिनट सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो आप कि जो कुछ भी हमारे पास है, जितना मर्जी हमने पढ़ा लिखा हो, यस, या जितनी मर्जी हमारे पास प्रॉपर्टी हो, जो कुछ भी हमारी प्रेस्टीज है, सोशल प्रेस्टीज, अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है, तो ये सब कुछ बेकार है। जितना भी हम कमा रहे हैं, अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, अगर हम सही खाते पीते नहीं हैं, तो ये सब कुछ पता किसके लिए हम सेव कर रहे हैं? जो भी हम सेव कर रहे हैं बैंक में, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। हम सेविंग तो खूब कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और हम हेल्थ के लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पैसा, सारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसके लिए हम रखे हैं? बच्चों के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। तो इस बात का आप ध्यान दें। हेल्थ को जरूर, मतलब कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, तो समय नहीं है, बट अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे तो एक बार, मतलब कुछ समय बाद बहुत समय होगा, कहाँ होगा? हॉस्पिटल में, आईसीयू में। आपके पास समय ही समय होगा पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास समय है तो हेल्थ का आप जरूर ध्यान दो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट भी कहते हैं, अपने आप को डेवलप करना। बहुत से लोग कैसे होते हैं, मैं मिला हूं 99% लोग कैसे हैं, बाहर आप मिलोगे, अपने आसपास आप देखोगे, जैसे वे जी रहे हैं वैसे ही वो जीते चले जाएंगे। फिर कहते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, फिर वो कहेंगे कि हमें बताओ कोई, मतलब कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो, ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। अगर हम वही करते आ रहे हैं जो करते आ रहे हैं, अगर हम वही करते जा रहे हैं जो करते आ रहे हैं, तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें कुछ और चाहिए, कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या? अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? जैसे आप इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो, तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो आप, नाइस। इस जैसे बहुत सारी वीडियोस और हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के बुक्स हैं, आप उन लोगों से मिल सकते हो जो लोग आपको बेटर करना चाहते हैं या जिनके जरिए आप बेटर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें, सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरी है। ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, कोई भी स्किल हो सकता है, बोलने की स्किल हो सकती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स, और भी राइटिंग की स्किल हो सकती है, कंप्यूटर चलाने की स्किल हो सकती है। वो स्किल जिससे क्या है, आपका नॉलेज या आपकी ग्रोथ हो, तो उस स्किल को क्या करना, आपने अडेप्ट करना है। ठीक है,
इसके बाद में क्या है, जो फोर्थ नंबर पे है वो है थैंकफुल। बी थैंकफुल। बहुत बार हम कंप्लेन करते रहते हैं, वी ऑलवेज कंप्लेन कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा इतना लॉस हो गया। हम कभी थैंकफुल नहीं रहते। हम हमेशा ये सुनाते फिरते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, देखो कोविड से हम गुजरे हैं, वी वेंट थ्रू आउट द कोविड। बहुत से लोग क्या है, इस संसार को छोड़ के वो चले गए। ठीक है, वायरस ने उनको पकड़ लिया, दे वर इन्फेक्टेड एंड दे पास्ड अवे। हम सब जानते हैं इतने बुरे वक्त से हम गुजरे हैं, पर आपको थैंकफुल नहीं होना चाहिए कि हम जीवित हैं। अगर हम कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे, ठीक है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के आइस नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन करना उनके पास पैसा नहीं है, पर परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें क्या है, ठीक रखा है, अच्छे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के साथ हम बातचीत कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हमें थैंकफुल नहीं होना चाहिए कि हमारे पास रहने को घर है, खाने को भोजन हमें ईश्वर ने दिया हुआ। क्या हमें थैंकफुल नहीं होना चाहिए? हमें थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, हमें ईश्वर को कंप्लेन नहीं करना, पर हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, आपने मुझे इतना कुछ दिया, हमें थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान दें, हमेशा ये थैंकफुलनेस होना चाहिए, आपके दिल में थैंकफुलनेस होना चाहिए। जब भी सुबह उठो आप तो ईश्वर को थैंक यू बोलो, पेरेंट्स को थैंक यू बोलो, जो आपके आसपास जो आपके साथ काम करते हैं, रहते हैं, उनको आप थैंक यू बोलो। तो थैंकफुलनेस की हैबिट जिसके पास है तो वो जरूर मतलब ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वो आदमी नम्र होगा, हम्बल होगा। जो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट्स बहुत सारे मैं बता सकता हूं, बट आपको पता है समय सबके पास नहीं है। जो आखिरी पॉइंट है वो मैं कहता हूं प्रेयर। ठीक है, मिलता जुलता है ये। ठीक है, जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रेयर। तो हम में से कितने लोग हैं जो प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं? ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे। ठीक है, एक बात आपने याद रखना है जीवन में, जब तक ये जो नया साल आने वाला है, कि उसमें आप हर रोज प्रेयर करो, कुछ समय निकाल के आप प्रेयर करो। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल चीजें हैं, जो मटेरियल चाहे गाड़ी लगा लो, हाउस लगा, कोई भी चीज लगा लो, वो हमें पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता। अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें प्रेयर करना पड़ेगा। जब हम प्रेयर करेंगे तो तभी हमें पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास हो, अगर हम आस्तिक हैं, अगर हम रिलीजियस हैं, आस्तिक, अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हमारा ऐसा हो कि हाँ, ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है, जो लोग एग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग डिसएग्री भी करें इस पॉइंट को लेके, फिर भी मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कोई भी पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर, ठीक है, ईश्वर में आप विश्वास करें और जरूर प्रेयर करें, तो क्या होगा, आपको यू विल गेट द पीस ऑफ माइंड। तो इस बात को ध्यान दें। एक मैं बोनस पॉइंट बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है मेरे अनुसार। ठीक है, ये 6th पॉइंट हो सकता है, पर मैं इसको बोनस पॉइंट कहूंगा, ये मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बोनस पॉइंट है एक्शन प्लान। जो लास्ट का बोनस पॉइंट है एक्शन प्लान। तो मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, फिर बताया सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, फिर बोला बी थैंकफुल, फिर लास्ट में बताया प्रेयर। ये सब में इन सब को आप फॉलो करो तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से कम एक आप फॉलो करो तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब कैसे, एक्शन प्लान, जितना मर्जी हम वीडियो देख लें, जितना मर्जी हम पढ़ लें, जितना मर्जी हम अच्छी बातें सीख लें, आता सब कुछ है। ठीक है, पर जब तक हम एक्शन ना लें, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान ना दें, या टाइम को हम मैनेज ना करें, या हम थैंकफुल ना हो, या अपने आप को इम्प्रूव करने का हम क्या कमिटमेंट ना लें, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता जब तक हम अपनी हेल्प खुद ना करें। तो एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नए साल में आप रिटर्न में एक्शन प्लान बनाइए कि अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे, अपने हेल्थ को कैसे आप इंप्रूव करोगे, शेप में लेके आओगे, अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, अपग्रेड कैसे करोगे आपकी बेनिफिट के लिए, और कैसे आप औरों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। कंप्लेनिंग नेचर से निकलकर थैंकफुल नेचर में आप कैसे अपने आप को चेंज करोगे, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए हैं उनको कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बताए पॉइंट्स। तो ये खाली ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए है, ये मैं सुबह लिख रहा था तो मैं भी अपने लाइफ में इनको फॉलो करूंगा इस नए साल में। और मैं आशा करता हूं कि ये जो नया साल है, मेरी ये प्रेयर है आप सबके लिए कि ये जो नया साल है ये बहुत ही अच्छा होगा, ब्लिसफुल होगा, और आपको गॉड ब्लेस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर।